भाई हम तो दिल से आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद दोनों को मानते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं असल में उन्होंने दोनों में से किसी एक को भी ठीक से नहीं सुना है। बचपन से मुझे सिखाया गया है कि पति परमेश्वर है, नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। एक तरफ आपका गुरु प्रसाद राधे राधे हैं और दूसरी तरफ पति परमेश्वर। अब मैं अपना ध्यान किधर लगाऊं महाराज? पति में, पति को भगवान मानो। अगर वो आज्ञा करता है कि आपको गुरु के पास नहीं जाना तो कदापि मत आओ। जो गुरु जी ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, उसका जप करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। पति को भगवान का स्वरूप मानना ही चाहिए। पति की अनुमति के बिना नहीं, पति की आज्ञा के बिना नहीं, पति की जानकारी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए पत्नी को। प्रेमानंद जी के अनुसार महिलाओं का इकलौता धर्म है अपने पति को भगवान का स्वरूप मानकर उनको खुश रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना और जीवन भर उनकी सेवा करना। यहाँ तक कि अगर कोई महिला अध्यात्म की तरफ भी कदम बढ़ाना चाहे तो उसके लिए भी पति देव की अनुमति होनी चाहिए। गुरुदेव भगवान, शरीर से काम वासना खत्म हो गई है, पति को काम वासना बहुत है, क्या करूं? मार्गदर्शन करें। पति के अनुकूल चलना चाहिए। आपका ब्रह्मचर्य उतना मान नहीं होगा जितना पति की आराधना मान होगी। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि महिला एक चीज है, सामान है, जिसका इस्तेमाल पुरुषों को खुश रखने के लिए किया जाना चाहिए। और शायद हमारी प्रेसिडेंट मैडम भी इनसे यही वाला ज्ञान लेने गई थी। लेकिन आचार्य प्रशांत यहाँ पूरी कहानी पलट देते हैं। वो कहते हैं कि महिला किसी पुरुष को खुश करने का साधन नहीं है, महिला सबसे पहले एक मनुष्य है। महिला को मनुष्य बनाना पड़ेगा। और किसी भी मनुष्य का उद्देश्य किसी की आज्ञा में जीना नहीं होता है, बल्कि आजाद होना होता है। मेरा मन रहे न रहे, पति सेक्स के लिए सदा आग्रही रहते हैं। तो वो वहाँ पे गुरु जी जवाब देते हैं, अरे भगवान स्वयं तुमसे कुछ मांग रहे हैं और तुम मना कर दोगी क्या? पति ही तो परमेश्वर होता है। यही तो साधना है कि तुम्हारा मन कर रहा हो न कर रहा हो, अगर भगवान ने, पति परमेश्वर ने कुछ मांग लिया है तो तुम उनको परोस दो। अरे कोई छोटी बात थोड़ी गृहस्थी, पति की आज्ञा माननी है, भले ही अपना मन कर रहा हो ना कर रहा हो। तो इस बात की साधना करते हो कि कैसे दूसरे की इच्छाओं को अपनी रुचि से ऊपर रखना है। कुछ तो सांत्वना दोगे ना, कुछ तो दिलासा दोगे ना उसको, जो चूहेदानी में पूरा ही फंस चुका है। तो फिर तुम उसको बोलते हो, अरे चूहेदानी को ही सजाओ संवारो, यही तुम्हारा स्वर्ग है। अपनी चूहेदानी को ही ऐसा कर दो जैसे बड़ा भारी उत्सव चल रहा हो, यही स्वर्ग है तुम्हारा। एक तरफ महिला से कहा जा रहा है कि किसी आदमी के हिसाब से जियो और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि होश में जियो। एक सोच महिला को बांधती है और दूसरी आजाद करना चाहती है। एक तरफ उसे बॉडी की तरह देखा जा रहा है और दूसरी तरफ कॉन्शियसनेस की तरह देखा जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात क्या है कि जिन जगहों पर महिलाओं को बांधने की बात की जाती है वहां महिलाओं की ही भीड़ सबसे ज्यादा होती है। मतलब जिनके पंख काटे जा रहे हैं तालियां भी वही बजा रही है। तो फर्क तो दिन और रात जितना साफ है। एक तरफ महिलाओं से कहा जा रहा है कि किसी आदमी के हिसाब से जियो और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अपने होश में जियो। और अगर अब भी दोनों एक जैसे लगते हैं तो फिर सीधी बात है भाई, तुम दोगले आदमी। क्योंकि एक तरफ तुम्हें आजादी भी चाहिए और दूसरी तरफ गुलामी भी प्यारी लग रही है। इसलिए फैसला कर लो, मीठा लगने वाला झूठ चाहिए या फिर हिला देने वाला सच। दोनों एक साथ नहीं चलते।